अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपके घरों को हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो बड़ी ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रेड चिकन कढ़ाई और बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार तैयार होगी इंशाल्लाह। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है और मैं अब ऑयल में ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। उसके साथ ही मैं कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून ले रही हूँ और उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं, इसलिए मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब इसके साथ ही मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च यानी 1 टीस्पून, ये कुटी हुई लाल मिर्च है ये भी 1 टीस्पून है, यह भी हमने ऐड कर दिया। अब सारे मसाले को हम ऑयल में टोस्ट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा हमें टोस्ट नहीं करना कि मसाला जल जाए, बस हमें थोड़ा सा टोस्ट करना है इस मसाले को ऑयल में। और मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे हमें नहीं करना ये काम, वरना हमारा मसाला जल जाएगा। और देखिए मसाला हमारा टोस्ट हो चुका है। अब ये मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं टमाटर, ये टमाटर आधा किलो हैं और अब हमें इन टमाटरों को भी इसमें सारे मसाले में मिक्स कर लेना है और टमाटरों को इतना पकाना है कि बस ये मोटे मोटे से टमाटर रह जाएं। पूरी तरह से हमें टमाटरों को घुलाना नहीं है और पानी को भी हम टमाटर के पूरी तरह से खुश्क नहीं करेंगे, बस इसमें हम मसाले में सॉफ्ट करेंगे टमाटरों को। और एक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कोयला रखा हुआ है, ये देखिए कोयला जल रहा है और इसको मैं दहका रही हूँ कोयले को। और देखिए हम टमाटरों को, ये भी मैंने स्लो फ्लेम ही रखा हुआ है, मैंने फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं किया है। स्लो फ्लेम पे हमें टमाटरों को सिर्फ सॉफ्ट करना है। और देखिए टमाटर जो है अपना पानी छोड़ रहे हैं, टमाटरों का पानी हमें खुश्क बिल्कुल नहीं करना। देखिए टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं लेकिन घुले नहीं हैं और पानी भी टमाटरों का बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ है, अभी बाकी है। देखिए अच्छा खासा पानी है टमाटरों में। और अब मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ़। और देखिए मैंने बीच में जगह बना ली है और इस जगह में मैं छोटी सी प्लेट रख रही हूँ स्टील की, और जो हमने कोयला दहका के रखा हुआ था वो मैं इस पर रख कर और थोड़ा सा मैं डालूँगी घी। और देखिए कितना अच्छा सा स्मोक बन गया है। और अब मैं ढक दूंगी सारे मसाले को और हम इस सारे मसाले को रख देंगे एक साइड पर अच्छा सा, ताकि इसमें स्मोक लग जाए कोयले का। और ये मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में, 1/2 कप ऑयल है, इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें अच्छे से इस ऑयल में फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो एक मखसूस स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ताज़ा बनाया था और ताज़े लहसुन अदरक के पेस्ट की तो बहुत ही अच्छी खुशबू उठती है। ये देखिए हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक के पेस्ट के फ्राई होने की। अब ये चिकन है, 1 kg चिकन है, इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था और इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था, वो मैंने ऑयल में और लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल कर दिया है। और अब हमें चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और वैसे भी आप गोश्त को कितना ही धो के साफ़ करके और उसका पानी भी ड्राई कर लें,
लेकिन उसको जैसे ही हम ऑयल में डालते हैं तो गोश्त अपना पानी छोड़ता है, चाहे वो गोश्त बकरे का हो, गाय का हो या फिर चिकन का हो, तो वो ऑयल में डलते ही पानी छोड़ देता है। तो वो पानी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमें चाहिए कि ऑयल में मटन, चिकन या फिर बीफ, तो जो भी गोश्त हो हमारे पास, उसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करके उसका अपना पानी हमें खुश्क कर लेना चाहिए, जो गोश्त का अपना पानी होता है। तो देखिए कितना अच्छा सा चिकन फ्राई हो रहा है ऑयल में। ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। और ये देखिए मसाले में जो हमने कोयले का धुआं लगाया था वो भी अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको हटा देंगे। और ये देखिए ये जो सारा मसाला हमने तैयार किया था वो हम सारा ऐड कर देंगे चिकन में। ये देखिए इस तरह से, और हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में। और मसाला डालते ही बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सारे किचन में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बहुत अच्छा मसाला तैयार हुआ है। चिकन में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। देखिए इस मसाले में हमने टमाटरों का पानी इसीलिए छोड़ा था ताकि हमें पानी तो डालना नहीं था चिकन में, तो इसी में मसाले के पानी में ही हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। और ये टमाटर भी अच्छे से और अच्छी तरह से बिल्कुल गल जाएंगे, क्योंकि हमें मुसलसल भुनाई करते रहना है। देखिए एक बंच मैंने लिया था हरे धनिए का, उसको मैंने बारीक काट लिया है और वो उसमें से मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में ऐड कर दिया। हमें सारा हरा धनिया एक साथ नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डालकर हमें इसकी भुनाई करना है। तो अभी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया और अब मैं भुनाई कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक, क्योंकि 1 टीस्पून नमक हम मसाले में ऐड कर चुके हैं और अब 1 टीस्पून नमक हम चिकन में ऐड कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा, जितना आप पसंद करते हो। और अब फिर हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम भुनाई करेंगे। हमें कढ़ाई को ढककर नहीं पकाना, हमें इसी तरह इसको खुला पकाना है और साथ ही भूनते जाना है। थोड़ा थोड़ा चमचा चलाते जाइए। रेड चिकन कढ़ाई है तो थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ ही मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने खूब, और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हमारी कढ़ाई का। फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है इसमें। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया माशाअल्लाह से।
और अच्छे से देखिए कितनी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है चिकन रेड कढ़ाई की। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाअल्लाह। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। उसके साथ ही जो हम बच गया था हरा धनिया सारा अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर सारा डाल दूंगी। और ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, उसको मैंने बारीक काट लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ये इतनी ही मज़ेदार है। और अब मैं 5 मिनट के लिए कढ़ाई को दम पे रख दूंगी ढककर। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्त सी चिकन रेड कढ़ाई हमारी एकदम रेडी है। कलर देखिए कितना प्यारा आया है माशाअल्लाह से। और आपको मेरी ये रेसिपी डेफिनेटली पसंद आएगी। देखिए मैंने इसको गार्निश किया है टमाटर से। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।